एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में धूप में ही लगा हुआ था। सब ख्वासो आवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वजीर, मुशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाही। इजाजत मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूं और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूं, पर कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाबो कामरान होकर लौटता हूं और अब आपके मुल्क में आया हूं। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं तुम्हारे पास? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हां, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया तो मैं हार गया, तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई मुमालिक से जीत कर आया हूं। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर और मुशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था क्योंकि तमाम आलम में यह मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा और उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि यह हीरा है और यह शीशा। जो आदमी इतने जगहों से जीत कर आया था वो भी हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब यह हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सबने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया, जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके वो शीशा की मानिद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो हीरे की मानिद है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए
اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔